हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 अध्याय 7, ठीक है, प्रश्नावली 7.1। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 7.1 के सारे उदाहरण कर चुके हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो पड़ा है, जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो क्वेश्चन हमको क्या बोला है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, समझिए क्या दिया है, ठीक है। हम लोग हल करते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बीच की दूरियां निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। जैसे तीन क्वेश्चन हमको दिया है। पहला दिया है 3,2 4,1, ठीक है। इसके बीच की हमको दो बिंदु दिया है। जब मान लो दो बिंदु दिया है, हमको क्या करना है, बीच की दूरी फाइंड करनी है, ठीक है। लगाते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। सबसे पहले तो जान लो कि दूरी सूत्र होता क्या है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं दूरी सूत्र होता क्या है भाई। तो दूरी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग का दूरी सूत्र होता है, ठीक है। तो मान लो कि ये दो बिंदु दिया है। पहला क्या है, पहला आपको दिया है a, दूसरा मान लो क्या है b है। क्लियर है दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कि हमको बीच की दूरी निकालना है। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। इसकी बिंदु ए बिंदु कितना दे रखा है, दिया है 3,2 दे रखा है, ठीक है। और इसकी बिंदु कितने दे रखा है, 4,1 दे रखा है। क्लियर दोस्तों। अब इन्हीं दोनों के बीच की हमको दूरी निकालना है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला रखते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 वाला। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए इसको मान लो क्या है, x1 है, ये मान लो क्या है, y1 है। इसको मान लो क्या है, x2 है, ये क्या है, y2 है। बस यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दो, हम लोग बीच की दूरी को पता कर लें, ठीक है। देखो जब इसको हम लोग लगाएंगे तो x2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ 4 रखो। 4 माइनस x1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 रखो, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस में y2 कितना दे रखा है दोस्त, तो y2 1 दे रखा है। फिर माइनस y1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, इसका भी होल स्क्वायर। सॉरी 2 है ना, देखो यहाँ पे y1 कितना है, 2 है। अब जब होल स्क्वायर अब करना है तो इतना तो सभी लोग कर चुके हैं, ठीक है। उदाहरण में हम भी ऐसे क्वेश्चन लगवाए हैं, ठीक है। जब इसका इसमें से घटा लो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। और जब इन दोनों का होल स्क्वायर कर लो, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1, और -1 का करेंगे तो +1 आएगा, ठीक है। और दोनों का हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आएगा, √2। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 आ गया, ठीक है। ये तो हम लोग को पहले का आंसर आ गया। पहले का आंसर कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इतना आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा का भी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा ध्यान रखो। दूसरा भी मान लो कि यहाँ पे क्या है, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है। इसका बिंदु क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे -5 दे रखा है और 7 दे रखा है। फिर क्या दिया है, -1 दे रखा है और 3 दे रखा है। मान लो कि अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। हम लोग को देखो क्या करना है, बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। क्या करना है, निम्नलिखित बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। इसका 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 यानी तीनों की क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो पहला हम लोग सिंपल तरीके से क्या निकाला है, बीच की दूरी, इनके इनके बीच की दूरी की कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, ठीक है। रूट में 2 निकाले। अब इसके बीच की दूरी निकाल लो सिंपल तरीके से। इसके लिए भी फॉर्मूला वही होगा। बीच की दूरी जब भी पूछे तो दूरी वाला सूत्र लगा लो। दूरी वाला सूत्र लगा के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी मान लो क्या है, ये क्या है आपका x1 है, और ये क्या है, y1 है। अब इसको मान लो x2 है, ये क्या है, y2 है। क्लियर है दोस्तों। बस सिंपल इस यहाँ पे रखते चले जाओ। x2 देखिए, x2 माइनस का 1 है, -1 लिख दिए। फिर सॉरी x2, हाँ x2 कितना है, -1 है, -1 रख दिए। फिर देखिए x1 भी कितना है, -1 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 5 कर सकते हैं क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद y2 कितना है, 3 दे रखा है, तो 3 रखिए यहाँ पे, और माइनस का कितना,
y1 कितना दे रखा है 7 रख रहा है, यहाँ पे 7 रखा है और इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद जब दोनों का जोड़ घटा के होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसमें से घटा लो कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में देखो 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर 3 में से 7 को घटा लो कितना आएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। जब इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा फटाफट कर लो, इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आ जाएगा। देखो 4 चौके 16, 4 का होल स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा रूट में 32 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर निकल गया। ये हमारा पहले का था, ये हम लोग का दूसरे का। उसी प्रकार फटाफट किसका निकालना है, तीसरे का भी निकाल लो। उसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन का देखिए क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में भी दिया है। तीसरा क्वेश्चन ए का बी, थोड़ा सा ये उटपटांग क्वेश्चन है लेकिन फिर भी सही है, ठीक है। ए कामा बी, ठीक है। और क्या दिया, दूसरा बिंदु क्या दे रखा है, मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है ए, और यहाँ पे क्या है कोई बी है। अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस का ए है, ठीक है, माइनस का ए है और माइनस ए है और माइनस बी है, ठीक है। ये आपका बी बिंदु है, ये क्या है ए बिंदु है। क्लियर है दोस्तों। अब इनके बीच की हमको क्या करना है, दूरी फाइंड करना है, ठीक है। दूरी निकाल लो सिंपल तरीके से। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है हम लोग का दूरी सूत्र। क्लियर है दोस्तों। फटाफट इसको अभी बताएं क्या है, कैसे मानना है। इसका 1 मानो x1 और इसको y1 और इसको x2 y2। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू दिया माइनस का a, और ऑलरेडी फार्मूले में भी माइनस है, माइनस लगा। x1 कितना है a है बस, यहाँ पे a का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। फिर प्लस y2 कितना दे रखा है माइनस का b दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो y1 कितना दे रखा है b दे रखा है, तो यहाँ पे रख लो और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब सिंपल से यहाँ पे देखो जब a और माइनस a को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2a होगा, कितना होगा माइनस का 2a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो बी जोड़ेंगे दो को बी है तो कितना होगा माइनस का 2b हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब फिर फटाफट इसका होल स्क्वायर होगा, कितना होगा 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होगा और a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस सॉरी प्लस ना, और इसका होल स्क्वायर करो 4b स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लो फटाफट। 2 जब कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 2 कह रहे हैं 4 कॉमन है तो 4 कॉमन कर लो यहीं पे, और बचेगा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो बचेगा। अब देखो ये 4 किसका होल स्क्वायर होता है 2 का होल स्क्वायर होता है। 2 को फटाफट क्या कर लो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग का तीसरे का आंसर हो गया। कोई दिक्कत है दोस्तों, देख लो फटाफट, कोई दिक्कत है। चलिए ऐसे ही हम लोग दूरी सूत्र पे निकालते हैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो और हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए देखो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। बिंदु 0,0 और कितना दे रखा है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी इन दोनों बिंदु के बीच की क्या करना है हम लोग को दूरी फाइंड करना है, ठीक है। जैसे दूरी सूत्र पे हम लोग निकाले वैसे ही, ठीक है। जब भी आप लोग दूरी पूछ दे तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला फटाफट लगाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद फिर क्या दिया, अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी बताना है, ठीक है। यानी बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। और 7.2 में, ठीक है, अनुच्छेद दिया है आप लोग को सभी लोग के बुक में। क्या दिया है कि एक शहर 8 ठीक है, अन्य शहर ए सिर्फ 36 किलोमीटर पूर्व, ठीक है, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ठीक है। ये आप लोग के अनुच्छेद में दिया है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों शहरों के बीच की हम लोग को क्या करना है दूरी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे दूरी निकाल लेंगे। सबसे पहले तो आप लोग दूरी सूत्र से इसको निकाल लीजिए, ए बिंदु दिया है और ये बी बिंदु दिया है, और दोनों के बीच की क्या पूछा है दूरी पूछा है, तो इसके बीच की दूरी निकाल लोगे कोई दिक्कत। देखिए कैसे निकालते हैं, हल करिए देखिए फटाफट। क्या दिया है दूरी सूत्र पर, पहले बिंदु लिख लो। दिया है क्या दिया है भाई, देखिए ए बिंदु आपको दे रखा है 0,0 दे रखा है,
और बी बिंदु कितना दे रखा है, बी बिंदु आपको दे रखा है 36 कामा कितना 15 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। फटाफट अब दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र हम अभी बताए हैं, दूरी बराबर होता है क्या, फटाफट बताओ कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है दोस्तों, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इस पे बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद फटाफट यहाँ पे क्या करिए, इसको मान लो क्या x1, इसको मान लो y1 और इसको मान लो x2 और ये मान लो क्या y2। सिंपल, कोई दिक्कत। तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। x2 कितना दे रखा है 36 दे रखा है, यहाँ पे 36 रखो। फिर माइनस x1 कितना दे रखा है 0 दे रखा है, 0 रखो, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस में y2 कितना दे रखा है दोस्त, y2 कितना दे रखा है, y2 आपको दे रखा है 15, यहाँ पे 15 रखो, माइनस का कितना y1 कितना दे रखा है 0, इस पूरे का। यानी कि हम लोग का क्या हुआ, इतना हम लोग कर लिए, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इसको क्या करियो, इसमें से घटा लीजिए, कितना आएगा 36 आ जाएगा, 36 में से 0 को माइनस करेंगे कितना है 36 आएगा, ठीक है। और 15 में से इसको घटा लेंगे कितना आएगा 15 ही आएगा। अब फटाफट बता दो कि 36 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 का होल स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है क्या, 1296 प्लस इसका होल स्क्वायर कितना होता है 15 का 225 होता है क्या दोस्तों, 225 होता है, ठीक है। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब कितना आएगा, आपका कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। ये किसका होल स्क्वायर है, ये किसका 1521 किसका होल स्क्वायर है, तो आप लोग का 39 का होल स्क्वायर है। ये हम लोग का क्या है आंसर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अनुच्छेद इतने में देखिए, ठीक है, कितने में 7.2 में देखिए कि दोनों सौरों के बीच की दूरी, तो दोनों सौरों के बीच की दूरी आप लोग को इतना ही आएगा। देखिए कैसे, मान लो कि ये क्या है ऐसे दिया है, ठीक है, चतुर्थांश है, ठीक है। ये क्या होता है पूर्व होता है ना, पूर्व होता है, ये क्या होता है उत्तर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका पश्चिम होता है, पश्चिम होता है। और ये क्या होता है दक्षिण होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। और ये आप लोग का मूल बिंदु होता है, ठीक है, 0,0 होता है। अब इसने बोला है ना, देखो एक शहर 8, एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व चलता है, ठीक है, क्या 36 किलोमीटर पूर्व यहाँ पे है, ठीक है, 36 किलोमीटर पूर्व, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद बोला है 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 15 किलोमीटर क्या करता है उत्तर की ओर चलता है। मान लो कि यहाँ पे है, कोई दिक्कत। तो इन्हीं दोनों के बीच की हमको दूरी बताना है, तो इन्हीं दोनों के बीच की, तो देखो यहाँ पे मतलब अगर लेना चाहे तो यहाँ से क्या आएगा, पहले आ जाएगा 36, इन दोनों को मिला लो, देखो यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर ये यहाँ से ऐसे है। अब इन दोनों को अगर मिलाना चाहे, देखो यहाँ से बिंदु क्या बनेगा 36,15 बनेगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 36, कितना बन गया 15 बन गया। तो देखिए यहीं यहीं पे तो ये दिया है, अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, तो इन दोनों के बीच की तो दूरी निकालना है। देखो 0,0 की और 36,15 के निकाले हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना निकल गया 39, सिंपल निकल गया, कोई दिक्कत। दो सरों के बीच की दूरी कितना 39। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो और अगले क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखो हम लोग तीसरे क्वेश्चन को भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोला है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 क्या है संरेख है कि नहीं। तो संरेख कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जो पिछले वाली वीडियो नहीं देखा होगा, तो संरेख का मतलब यही होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संरेख का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा में क्या हो, एक ही रेखा में हो या फिर एक सीधे लाइन में हो, ठीक है। कोई ये तीनों बिंदु क्या हो एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में, ठीक है। क्या होता है एक ही रेखा में या फिर सीधी लाइन में, ठीक है, वो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं एक संरेख बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए फटाफट इसको कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। जैसे इसका कंडीशन होता है कि कब होगा, जब ए बी प्लस बी सी ये बराबर हो किसके, ए सी के जब बराबर होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक संरेख है। क्लियर है दोस्तों। देखिए कैसे,
जब ए बी की दूरी निकाल लोगे, जैसे मान लो कि ये क्या है, ए है, बी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के यहाँ पे रख दो, फिर उसके बाद बीसी की दूरी निकाल के यहाँ पे रख दो, ठीक है। बीसी की दूरी निकालने के बाद फिर सी ए की दूरी निकाल लो, यहाँ पे रख दो। दोनों का जोड़ ए बी की ए बी और बी सी के जोड़ को अगर ए सी के बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये संरेख है, अन्यथा क्या है, संरेख नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट और पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम मैं ना सब सही होगा, ठीक है। देखिए कैसे हल करते हैं, हल करते हैं। देखिए मान लो ए बिंदु क्या दिया है, लिखिए दिया है, क्या दिया है दोस्त, देखिए ए बिंदु जो दिया है आपको 1 कामा कितना 5 दे रखा है, और बी जो बिंदु दे रखा है कितना 2 कामा 3 दे रखा है, क्लियर है, ये दे रखा है ना। और सी जो बिंदु दे रखा है कितना दे रखा है, माइनस का 2 कामा माइनस का 11 दे रखा है। सिंपल, फटाफट इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। किस सूत्र से, पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की दूरी निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। दूरी सूत्र आप लोगों को पता ही है कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। हमको ए बी की दूरी निकालना है तो ए बी बराबर लिख दो, ए बी बराबर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको मान लीजिए क्या x1 y1, और इसको मान लो क्या x2 y2, क्योंकि इन्हीं दोनों ए बी के बीच की तो दूरी निकालना है, ठीक है। मानने के बाद क्या करेंगे, सिंपल रख दो, x2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 रखो, और फिर माइनस x1 कितना दे रखा है, 1 दे रहा है, तो इसका भी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3, और y1 कितना दे रखा है, 5 का होल स्क्वायर, क्लियर है दोस्तों। अब फटाफट इसको क्या करिए, सोल्यूशन करिए, कितना आ जाएगा, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए इसमें से घटाएंगे और कितना आएगा, 1 आएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और प्लस का इसमें से घटा लो, 5 में से 3 जाएगा तो कितना माइनस का 2 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर। जब दोनों का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, देखिए कितना इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना है 4। जब दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, रूट में आपका 5 आएगा, ये ए बी की बीच की दूरी निकलेगी, ठीक है। अगर हम √5 की वैल्यू निकालना चाहें, √5 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, √5 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट लगभग में आप लोग का जो वैल्यू आएगा 2.23 आएगा, कितना आएगा 2.23, यानी कि ए बी की जो दूरी निकल गया, ए बी की जो दूरी निकला 2.23 लगभग में, ये हम लोग का मान पता चला, ठीक है। क्योंकि जोड़ने में रूट में रहेगा तो हम लोग जोड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए ऐसे लिखे हैं, ठीक है। अब फटाफट क्या काम करिए, ये तो हम लोग को ए बी की दूरी पता चल गया, अब किसकी दूरी पता है, बी सी की। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, अब इन दो बिंदुओं, ये सी है आपका, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, सिंपल तरीके से, देखिए कैसे करते हैं। इसको मान लो क्या है, x1 y1, ये मान लीजिए x2 y2, क्लियर है दोस्तों। तो फटाफट कर लीजिए, अभी इन दोनों बीच की दूरी निकालना है, फार्मूला बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, वही वाला फार्मूला लगा लो सिंपल तरीके से, यहाँ पे लिख लो, क्या दिक्कत है। BC बराबर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है साथियों। अब फटाफट यहाँ पे मान रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। y2 कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 रख दो, माइनस ऑलरेडी फार्मूले में भी है देखिए, और यहाँ पे भी x1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इसका भी होल स्क्वायर, दोनों का क्या करें होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए y2 कितना दे रखा है, y2 आपको दे रहा है माइनस का 11, यहाँ पे रखिए, और फिर कितना माइनस होता है फार्मूले में भी, और y1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब इसका क्या करिए होल स्क्वायर। अब फटाफट ये देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना माइनस टू कितना होता है, माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 माइनस कितना -3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे -11 -3 को तो कितना आएगा 14 आ जाएगा ना, 14 आएगा ना, माइनस का 14 का होल स्क्वायर। चलिए अब फटाफट इसको क्या कर लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, और प्लस में 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, कितना होता है 196।
अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, और यहाँ पे 200 कितना आ जाएगा, 6 6 12, 12 को 2 और 9 1 10, 10 1 11, ठीक है, और यहाँ पे 2, यानी 212। अब 212 की अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, 212 की वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, देखिए 212 की वैल्यू आएगा, लगभग लगभग में आपका वैल्यू आ जाएगा, ये निकालने का तरीका होता है, ठीक है, आपका लगभग में वैल्यू आ जाएगा 14.56 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत, लगभग में आप लोग का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग की किसकी दूरी पता चला है, बीसी की पता चला है, ठीक है। अब इसी तरह किसकी दूरी निकाल लेंगे, एसी की भी दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। किसकी दूरी निकालेंगे, एसी की दूरी निकालेंगे। तो फटाफट इसको हटा दो और लिखो एसी की दूरी, ठीक है। इसको मान लो क्या है, x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ये रूट में वैल्यू निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, लगभग में आप लोग का इतना आएगा, ठीक है। फटाफट क्या कर लेते हैं, एसी की भी दूरी निकाल लो। तो एसी बराबर क्या होगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत, इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, देखिए कितना आएगा, y2 कितना है, -2 है ना, -2 रखो भाई फटक से, देखो x2 है ना, x2 कितना है, -2 है, यहाँ पे -2 और फिर माइनस फॉर्मूले में है, x1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, देखिए यहाँ से माइनस का 11 है, -11 रखो, माइनस का 11, फिर माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, y1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 रखो और इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत। अब फटाफट क्या करिए, इसका भी सोल्यूशन कर दीजिए, देखिए -2 -1 सॉरी -1, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, तो -3 आएगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस में -11 और कितना रखा है, -5। अब दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 5 16, यानी कि 16 -16 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। इतना करने के बाद फटाफट आप लोग कर लीजिए यहाँ पे होल स्क्वायर, इसका 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का होल स्क्वायर आपका होता है 9, माइनस होता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस होता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इतना करने के बाद फिर प्लस में 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अब जब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 को लिखेंगे 5, 1 कैरी और 5 एक 6 और यहाँ पे 2, 200 कितना आ गया, 65। अब 265 का लगभग में वैल्यू कितना आएगा, लगभग में वैल्यू आ जाएगा 16.25, यानी कि एसी की मान जो आ जाएगा इतना हम लोग का पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है, लगभग में 27 आएगा, ठीक है, 25 नहीं 27, ठीक है, इतना हम लोग को लगभग में आना। अब देखिए इसमें हम लोग को ये बताना है कि संरेख है कि नहीं है, क्या संरेख है कि नहीं, तो संरेख हम लोग पता कैसे करेंगे, देखिए ए बी की ए बी और बी सी की दूरी रखिए, यहाँ पे हम सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बराबर ए सी आना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू कितना है, देखिए 2.23 प्लस में बी सी की दूरी कितना है, 14 दशमलव कितना है 56 और इक्वल टू बराबर है किसका, 16.27। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए कितना आएगा, थोड़ा सा देखते हैं इसके एसी के बराबर आता है कि नहीं हम लोग का मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 36 कितना होगा 9 और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और पॉइंट ये कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1, यानी 16 कितना आ रहा है, एक मिनट और एक बार कैलकुलेशन कर लो, कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, और इधर कितना देखा है, सही है, यानी 16.27 है। तो देखो दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः ये क्या है, संरेख नहीं है। अतः बिंदु ये आपस में क्या है, संरेख नहीं है, ठीक है, अतः रेखीय
संरेखीय नहीं है। सिंपल। कोई दिक्कत है दोस्तों? ऐसा हम लोग संरेख वाला क्वेश्चन हल कर दें, कोई दिक्कत? चलिए देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ठीक है, क्या दे रखा है 5 कामा -2 और क्या दे रखा है 6 कामा 4 और 7 कामा -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। अब सबसे पहले बात आती है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को नहीं पता है तो देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज ले लो, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक ऐसे त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी, ठीक है। अब समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि कोई भी दो समान भुजा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो कि मैं ए बी की भुजा और बी सी की भुजा आपस में बराबर कर दो, ये क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर इसी में हम चाहे तो इसके भी ए सी की भुजा और सी बी की भुजा आपस में बराबर कर दें, इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है दोस्तों, समद्विबाहु समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है, मान लो कि ए क्या है, ए बिंदु कितना है 5 कामा माइनस का 2 है, बी बिंदु कितना दे रखा है 6 कामा 4 देखा है, ठीक है, 6 कामा 4 और सी बिंदु कितना दे रखा है 7 कामा माइनस का 2 दे रखा है, 7 कामा माइनस का 2 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। अब हमको समद्विबाहु का मतलब यही है कि दो भुजा आपस में क्या करना है, समान करना है। कैसे भी करके दो भुजा क्या करना है, आपस में समान करना है। तो दो भुजा आपस में समान कर लो, ए बी की दूरी निकाल लो और बी सी की दूरी निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों समान है तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सिंपल तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं और दूरी सूत्र हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हल करते हैं। देखिए दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है मेन दूरी सूत्र निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमको किसकी दूरी निकालना है, ए बी की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए ए बी बराबर क्या करेंगे, इसको मान लो क्या है, ए को मान लो, इसको मान लो क्या है x1 है, ये मान लो y1 है, ठीक है। इसको मान लो क्या है x2 है, ये मान लो क्या है y2 है ना, y2 है। सिंपल तरीके से तो x1 x2 की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से 6 है, यहाँ पे 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 रख लो और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ से 4 है, 4 रखो और माइनस का y1 की वैल्यू कितना है, माइनस में 2 है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका क्या होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब इसमें से इसको घटा लो, 6 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर और प्लस में इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 6, 4 और 2 को ऐड करेंगे कितना है 6। अब दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा और 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और जब दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 36 आ जाएगा, सॉरी 37 ना, यानी कि ए बी के बीच की दूरी कितना निकला 37 निकल गया। अब फटाफट किसके बीच की दूरी निकाल लो, फटाफट बी सी की दूरी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बी सी बराबर क्या, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, BC बराबर लेना है ना, तो इसको मान लो क्या x1 और इसको मान लो y1 और इसको मान लो क्या x2, इसको मान लो y2। क्लियर है दोस्तों, रखिए यहाँ फॉर्मूले पे रखते हैं BC बराबर, बहुत ही आसान होता है ये चैप्टर, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए x2 कितना है 7 है, 7 माइनस x1 कितना है 6 है, 6 रखिए और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना दे रखा है, y2 आपको माइनस में 2 दे रखा है, माइनस का 2 रखिए और फिर माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है और y1 कितना दे रखा है, यहाँ से देखिए 4 दे रखा है, 4 है ना, हाँ ठीक है 4 है। अब इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंपल सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, तो देखो 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा कितना 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 -4 वो जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर।
फिर फटाफट इसको क्या कर लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। 1 का होल स्क्वायर आपका 1 होता है, और प्लस में किसका 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पे 36 कर लीजिए सिंपल तरीके से। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 37 आ जाएगा। देखिए BC बराबर कितना आ गया, 37 आ गया क्या, और AB बराबर भी कितना है, 37 है। यानी दोनों बराबर है। हम लोग कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे, देखिए यहाँ पे बोलेंगे क्या कि AB बराबर है किसके, BC, AB बराबर है BC के। तो ठीक है, अतः अतः ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। क्लियर है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया। ठीक है, अतः ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब ये होता है दो भुजा आपस में समान हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। फटाफट इसको भी नोट करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, नोट करो फटक से। चलिए दोस्तों, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, सॉरी पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग उदाहरण में भी कर चुके हैं। ठीक है, देखिए दिया क्या है। ठीक है, किसी कक्षा में, ठीक है, चार मित्र हैं किसी कक्षा में। ठीक है, ABC और D पर बैठे हैं। चार मित्र हैं, ठीक है, और दो चारों क्या है, ABCD पर बैठे हैं। ठीक है, बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति किसमें 7.8 में, यानी 7.8 है। ठीक है, ये 7.8 में आकृति आप लोग को अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, में दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए A बैठा है, B बैठा है, C बैठा है और D बैठा है। ठीक है, इस तरीके से बैठे हैं। ठीक है, बैठा दर्शाया गया है चंपा, ठीक है, चंपा और चमेली के सॉरी कक्षा के अंदर आती हैं। यानी चंपा और चमेली, उन चारों को बैठने के बाद चंपा और चमेली कक्षा में एंट्री करती हैं। ठीक है, एंट्री करने के बाद आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट देखती हैं, फिर देखने के बाद क्या कहती हैं कि चंपा चमेली से पूछती है, जो चंपा है वो चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या कौन सही है, यानी चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा क्या बोल रही है, जब एंट्री कर रही है कक्षा में तो क्या बोल रही है कि ये क्या है, वर्ग की तरह हम लोग क्या बैठे हैं, वो ABCD क्या बैठे हैं, वर्ग के जैसे बैठे हैं। लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है, वो करेगी नहीं, वर्ग की तरह नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे कि क्या है, ये वर्ग की तरह बैठे हैं कि नहीं बैठेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को यहाँ पे बिंदु कैसे दिया है जैसे मान लो कि 0 से यहाँ पे 3, ठीक है, और ये डॉट 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 करते करते कहाँ जा रहा है, बुक में कुछ चीना बना करके भी दिया है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए उसका प्रयोग करके यहाँ से 3 और यहाँ से लेंगे 4, तो कितना बचेगा, यहाँ का ए वाला जो बिंदु बनेगा 3,4 बनेगा। क्लियर दोस्तों, यानी पहला जो व्यक्ति बैठा है, मान लो कोई लड़का बैठा है, वो कहाँ ए ब्रेंच पे बैठा है, यानी कि यहाँ बैठा है। ठीक है, और उसका बिंदु ये है। ठीक है, फिर बी वाला कहाँ है, यहाँ 6 से लेके डॉट डॉट करते हुए कहाँ बैठा है, 7 पे, तो लिखेंगे क्या 6 कामा कितना 7 पे बैठा है। क्लियर है, बी बिंदु यहाँ पे। फिर उसके बाद सी बिंदु यहाँ से डॉट डॉट करते करते 9 तक और 4 पे गया, यानी कि क्या लिखेंगे 9 कामा 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। फिर उसी तरह यहाँ से 6 कामा 1 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 6 कामा 1 लिख लेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत। अब इसी को हमको बताना है कि ये एक वर्ग है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ से मैं मिलाता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे सबको मिला लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनना है। फिर ये ऐसे बनेगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 3 कामा कितना है 4 है ना, और फिर ऐसे डॉट 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 डॉट। अब देखिए साथियों, ये क्या है, एक वर्ग तरह तो दिख रहा है, लेकिन हमको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CD के, फिर AD के, चारों भुजा आपस में बराबर होंगे,
तभी तो इसको वर्ग कहेंगे। और साथ साथ क्या होनी चाहिए, दोनों बीकड़ भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या होगा, वर्ग होगा, अन्यथा ये वर्ग नहीं है। तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा लेकिन हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, देखिए कैसे, ठीक है। फटाफट पहले तो निकाल लो किसकी दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकालो, ठीक है। दूरी सूत्र से हम लोग ए बी की दूरी निकाल देते हैं, हल करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा लेकिन अच्छा है, ठीक है। देखिए मान लो कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है हम लोग का फॉर्मूला। इसी पे रख लेते हैं किसको, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं क्या, x1 y1, ठीक है। साइड में मैं लिख भी देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए बिंदु कितना दे रखा है, ए बिंदु आपको दे रखा है 3,4, ठीक है। और बी बिंदु जो दे रखा है कितना दे रखा है, 6,7, 6,7, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत, फटाफट इसको सोल्यूशन कर लीजिए। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा लेकिन सही है। ए बी के बीच की दूरी है ना, यहाँ पे कर लीजिए, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। देखिए कितना है, x2 कितना है, 6 दिया है, 6 माइनस, फिर उसके बाद x1 कितना दे रखा है, x1 आपको कितना दे रखा है, देखिए यहाँ से 3 दे रखा है, तो 3 रख लीजिए, 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का y2 कितना दे रखा है 7, और माइनस का y1 कितना, देखिए यहाँ से 4 है, तो 4 रख लिए, और इसका होल स्क्वायर, सिंपल तरीके से। अब इसको यहीं पे मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, फटाक से आंसर आएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं ले जाना है, ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और प्लस का, ठीक है। डायरेक्ट ये कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 7 में से 4 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और जब दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा, रूट का 18 हम लोग का आ जाएगा। ये हम लोग को पहला पता चला, कोई दिक्कत। ए बी की दूरी की बीच की दूरी, फिर उसी तरह किसकी बीच की दूरी, सॉरी बीसी के, ये वाली दूरी ना, बीसी के बीच की दूरी निकाल लो। तो 20 पहले लिख लो, बी कितना दे रखा है बिंदु 6,7 दे रखा है, और सी बिंदु कितना दे रखा है, देखो दोस्तों 9,4 दे रखा है, 9,4 दे रखा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर दिया है, ठीक है। बीसी बराबर हम लोग कर सकते हैं कितना, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। इसको मान लो क्या, x1 y1, ठीक है, ये मानने वाला कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, y1, ठीक है, और ये x2 y2, ठीक है। मान के करोगे तो थोड़ा सा सिंपल है, वैसे झटके में से करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। कितना है, x2 है ना, पहले देखो फॉर्मूले में x2 है तो कितना है 9 माइनस x1, कितना है 6 है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का कितना है, y2 कितना है 4 है, तो 4 माइनस कितना करेंगे, 4 माइनस आपको कर लो सिंपल 7, ठीक है। y1 कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख लेते हैं सिंपल तरीके से, और इसका होल स्क्वायर। और जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान, इसमें से जब घटाएंगे 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस का 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 18। देखो दो भुजा आपस में बराबर हुआ, अभी और भी बराबर करना है, दो और कर लो, यहाँ पे नीचे कर देता है, ठीक है। किसके, अब कौन निकालेंगे, सी डी, कौन निकालेंगे, सी और डी। तो सी कितना दे रखा है भाई, एम सी, सी आपको दे रखा है बिंदु कितना दे रखा है 9,4, ठीक है, 9,4 दे रखा है, ठीक है। और 9,4, और डी जो बिंदु देखा है, डी जो दिया है 6,1 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों, फटाफट दूरी सूत्र पे निकाल लीजिए, इसको भी दूरी सूत्र पे निकालते हैं, देखिए कैसे। x2 कितना है 6 है, और माइनस का x1 कितना है 9 है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 1 है, माइनस का y1 कितना है देखिए 4 है, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब दोनों का सोल्यूशन कर लीजिए इधर, इसमें से 6 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, फिर प्लस में 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा रूट का 18। देखिए 3 भुजा आपस में बराबर हुई, फिर फटाफट यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब किसके बीच की दूरी,
डी ए की दूरी निकाल लेते हैं, किसकी, डी ए की दूरी। तो यहाँ पे ए बिंदु कितना दे रखा है 3,4, और बी बिंदु कितना, सॉरी डी बिंदु कितना दे रखा है, डी बिंदु आपको दे रखा है 6,1 दे रखा है। इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए डी बराबर कितना आएगा 6, x2 कितना है 6 है, और x1 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 1 है, और माइनस का 4 y1, इस पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा, देखिए इसमें से घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर कितना 9, और प्लस में 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 1 सॉरी 3 ना, 3 और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे 9 लिखे, और दोनों का होल दोनों जोड़ो किएंगे तो कितना आएगा 18, 9 9 कितना होता है 18। देखिए आपस में चारों भुजा आपस में बराबर है क्या, चारों भुजा आपस में बराबर आ गए। जब चारों भुजा आपस में बराबर आ गए तो हम लोग को चाहिए विकट भी आपस में बराबर करना होगा, विकट भी क्या करना पड़ेगा आपस में बराबर। तो निकाल लेते हैं किसको, पहले ए और सी को निकाल लीजिए। तो ए सी बराबर हम कर लेते हैं, सॉरी ए की वैल्यू कितना है, देखिए थोड़ा बिंदु लिख ले रहे पहले 3,4, और सी बिंदु कितना रखा है, विकट निकालना है, ठीक है विकट ये वाला और ये वाला निकालेंगे। तो पहले ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है सी बिंदु कितना देखा है 9,4, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x2 कितना है 9 दे रखा है, माइनस का x1 कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 माइनस 4। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब फटाफट इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 9 में से 6 को 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, और माइनस का इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो 0, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा, यानी कितना आएगा इसका रूट में 36 आ जाएगा जब जोड़ेंगे तो, ठीक है विकट एक 36 आएगा और दूसरा भी 36 आएगा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है वर्ग है, ठीक है। तो अब कौन सा निकालें, ये बी और डी निकाल लीजिए, कौन सा बी, बी बिंदु कितना है 6,7 दे रखा है, और डी बिंदु कितना दे रखा है दोस्त, तो दिया है 6,1 दे रखा है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं सिंपल, बी डी बराबर कितना 6 माइनस कितना होगा x2 ये है, और x1 कितना है 6 है, फिर यहाँ पे 6 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y1 कितना है 1 है, और माइनस का y2 कितना है 7 है, यहाँ पे 7 रख लीजिए, इसका भी होल स्क्वायर। और जब दोनों का हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर कितना होता है 0 माइनस का सॉरी प्लस ना, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 में से 1 को माइनस करेंगे कितना होगा 6 होगा, और जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 6 का होल स्क्वायर होता है आपका 36, और दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा रूट का 36 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे सिंपल, दोनों विकट भी बराबर है और चारों भुजा भी आपस में बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या एक एक वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में लिख ले रहे हैं कि ए बी बराबर है किसके, बी सी, ये भी बराबर है किसके, सी डी, ये भी बराबर है किसके, ए डी के, ठीक है। ये चारों भुजा आपस में क्या बराबर है, और साथ ही साथ क्या बराबर है, विकट भी आपस में क्या है बराबर है, यानी कह सकते हैं कि ए सी और यहीं पे लिख दे रहे हैं, और ए सी बराबर है किसके, बी डी। तो दिक्कत है दोस्तों, ये आपस में बराबर है, तो अतः यह एक क्या है वर्ग है, ठीक है। अतः ये क्या है वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, ठीक है। यही हमको बताना था। चंपा क्या है सही है कि वो कह रही थी कि नहीं हाँ वर्ग में है, तो अतः ये क्या है वर्ग है, ठीक है। कोई दिक्कत है दोस्त, ऐसे हम कैसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं, कोई दिक्कत, इसको भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और दोस्त मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है कर दीजिएगा कि, और जो भी स्टूडेंट पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो पड़ा है, आप लोग जाके जरूर उस वीडियो को देखिए, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है।